क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है बेटा आपका, एच एक्स की वैल्यू आपको गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई बाय 2। अब बेटा ओपन इंटरवल आप देख सकते हो, दिस इज केस ऑफ ओपन, दिस इज योर क्वेश्चन। बेटा सॉल्यूशन है आपका, लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। तो बेटा जो गिवन फंक्शन है सबसे पहले उसको लिखोगे एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज sin x प्लस cos x। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा हमारा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा मैच कैश x निकालेंगे, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा cos x, sin x का डेरिवेटिव होगा बेटा cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका माइनस। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं बेटा कि जो हमारी डेरिवेटिव वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0, और क्रिटिकल पॉइंट cos x माइनस sin x, यानी कि जो भी आपका फंक्शन का डेरिवेटिव है बेटा इट विल बी पुट इक्वल टू 0। बेटा cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका sin x, cos x इसके इक्वल हो जाएगा बेटा आपका sin x के, इट कैन बी रिटन एज इनटू 1। तो बेटा cos x बाय sin x विल बी इक्वल टू व्हाट 1, इसके इक्वल हो जाएगा बेटा 1 के, और cos x बाय sin x का मतलब क्या हो गया बेटा cot x इक्वल टू 1, और cot x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया बेटा कैन बी रिटन एज tan x इक्वल टू, tan x बेटा किसके इक्वल हो गया आपके 1 के। नाउ बेटा कैन आई से दैट tan x इक्वल टू tan पाई बाय 4, भाई tan पाई बाय 4 का मतलब tan 45, और tan 45 की वैल्यू भी बेटा क्या होती है आपकी 1। अब बेटा आपने 11th क्लास में एक्सरसाइज 3.4 को जब आपने स्टडी किया था तो वहाँ पे आपने प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बेटा कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, then theta is equal to what, tan theta is equal to n pi plus alpha, theta is equal to n pi plus alpha, and where n belongs to integer। ऐसा क्यों लिखा है आपने बेटा, जब अगर आप रीजन स्पेसिफाई करते हो दैट बिकॉज if tan theta is equal to tan alpha, it implies theta is equal to n pi plus alpha, and where n belongs to integer। On the basis of this concept, this equation converted into this, राइट। अब बेटा जो आपको इंटरवल्स गिवन है क्वेश्चन में, जब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इंटरवल क्या बेटा 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 के बीच में बेटा क्या क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो से आई पुट n इज इक्वल टू 0 1 2, तो बेटा अगर मैं n की जगह 0 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 4, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी बेटा पाई बाय 4। n की जगह बेटा 1 पुट करोगे तो पाई प्लस पाई बाय 4, ये हो जाएगा बेटा 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4। n की जगह बेटा 2 पुट करोगे तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 पाई बाय 4, राइट। तो इस तरह से वैल्यू जाएगी। अब बेटा चेक करते हैं आपका जो इंटरवल है वो क्या है, वो है 0 to पाई बाय 2, 0 पाई बाय 2 के बीच में इसमें से बेटा कौन सी वैल्यू, इसी पाई बाय 4 का मतलब बेटा 45 डिग्री, तो ये तो बेटा आपका 0 और 90 के बीच में आएगा। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है बेटा 45, अगर मैं 45 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 का 25, 5 4 का 20 और 2, ये बेटा इसके बीच में नहीं है। तो अगर बेटा ये वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रही तो ये तो वैसे ही नहीं आएगी। तो बेसिकली कौन सा एंगल, कौन सी एंगुलर वैल्यू बेटा इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है पाई बाय 4, ओनली पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय, राइट। तो बेटा सारी वैल्यूज आ गई। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको, वैल्यू ऑफ x लिखेंगे हम जो बिलोंग कर रही है उस इंटरवल को, फिर बेटा साइन ऑफ f डैश x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, साइन ऑफ
एफ डैश एक्स ऑन राइट हैंड साइड, बेटा फिर मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमम। अब बेटा एक ही वैल्यू बिलोंग कर रही है, दैट इज 5/4। एक ही वैल्यू बिलोंग कर रही है, दैट इज 5/। अब बेटा जो एफ डैश एक्स है वो आपका क्या है, जो आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू है बेटा वो क्या है आपकी, cos x माइनस साइन, cos x माइनस साइन, राइट। अब बेटा देखो जो इंटरवल है आपका वो है 0 π/2, और एक्स एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 5/4। 5/4 है होता है बेटा 45। 45 से बेटा अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपसे मैंने 30 ले ली, अगर मैं 30 पे चेक करता हूँ बेटा, यानी कि जो बेटा एक पॉइंट होता है आपको याद होगा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स की, और उसकी राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आएगी वो हमें चेक करना होगा। ये सब आपको नहीं लिखना, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो 45 के लेफ्ट में बेटा कोई भी एंगल ले लो जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो 30, तो cos 30 माइनस क्या हो जाएगा बेटा sin 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, और माइनस में क्या आएगा, √3 माइनस 1/2, सिर्फ आपको देखना नेगेटिव होगा पॉजिटिव। √3 बेटा 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो बेटा ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, राइट। इसी तरह से बेटा अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, तो 45 से राइट हैंड साइड पे बेटा वैल्यू ले सकते हैं, से 60 ले लेते हैं, तो cos 60 माइनस sin 60। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, और ये हो गया √3/2। अब बेटा आप देख सकते हो नेगेटिव, अब ये वैल्यू कैसे आ रही है बेटा, नेगेटिव। तो बेटा हुआ क्या कि पहले जो फंक्शन है आपका वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले फंक्शन बेटा आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बेटा, तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कौन सी मिलेगी आपको, मैक्सिमम। तो हमें यहाँ पे बेटा फंक्शन की मैक्सिमम, तो ये बेटा लोकल, ये कौन सा पॉइंट है आपका, लोकल मैक्सिमम। तो पहले पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, तो आप ड्रॉ करके देख लो, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसका मतलब बेटा ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, वो फाइंड कर लेते हैं अभी। तो बेटा जो आपकी वैल्यू होगी, बेटा लोकल मैक्सिमा, ये कितना हो गया बेटा, 5/4। पॉइंट तो आ गया ना, 5/4 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 कितना होता है बेटा, 1/√2। cos π/4 बेटा 1/√2। ये हो गया बेटा 2/√2, which can be written as √2। So this is your local maxima point and this is its value। तो बेटा कुछ भी नहीं किया, करना क्या चाहिए था, दिस इज द फंक्शन। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, जो भी फंक्शन है बेटा उसको डेरिवेटिव निकालोगे। तो डेरिवेटिव को बेटा इक्वल टू में 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स इन द सेंस कि ये जो आपको बेटा इंटरवल्स गिवन है इसके बीच में, क्योंकि लोकल मैक्सिमम मैंने कहा था उस एरिया के बीच में बेटा, उसके एरिया के, लोकल का मतलब लोकल एरिया, उस एरिया में बेटा कौन सा फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली ये आपसे पूछा गया। तो इस एरिया के हिसाब से बेटा जो एंगुलर वैल्यू आई बेटा वो आई 45, यानी कि 5। बाकी की जो वैल्यूज एरिया से बाहर है ना, लोकल का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया में फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो बेटा वो वैल्यू, वो जो एरिया वाइज जो वो एंगुलर वैल्यू आई थी वो 5/4, क्योंकि वही से एरिया को बिलोंग कर रहा है। अब इस पॉइंट पे बेटा ये मैक्सिमम होगा मिनिमम वो हमें देखना। तो बेटा हमने वैल्यू निकाली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे पहले वो बेटा इंक्रीज कर रहा है, राइट हैंड साइड पे डिक्रीज कर रहा है। तो पहले बेटा अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि जो पॉइंट है बेटा लोकल मैक्सिमम। और इस एरिया में बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी रूट। एनी क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। द क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे बेटा जो इंटरवल है आपका वो है 0 to 2 पर। सेम बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है आपका, 0 to 2 पर। तो बेटा कैसे करोगे आप, सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है बेटा उसको लिखेंगे हम, देयर फंक्शन इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देयर फंक्शन इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस साइन एक्स. देन बेटा फोर क्रिटिकल पॉइंट, फोर क्रिटिकल और क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, cos x प्लस sin x इक्वल टू 0. तो बेटा cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन. cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन. एंड इट कैन बी रिटन एज बेटा, अगर मैं इसको इनटू में 1 कर देता हूँ, sin x बेटा जैसे यहाँ पर आएगा तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1. एंड इट मीन्स बेटा tan x इज इक्वल टू माइनस. tan x बेटा अगर -1 है, इट मीन्स tan x इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाय. tan x इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाय. अब बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की फॉर्म में ले जाने के लिए आपको माइनस साइन को पहले एलिमिनेट करना होगा. अब आप ये देखो, ये आपका क्वाड्रेंट होता है बेटा, सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा जिसमें tan नेगेटिव होता है, सेकंड में भी बेटा नेगेटिव होता है और फोर्थ में, लेकिन सबसे पहले वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है बेटा, सेकंड. और सेकंड का मतलब बेटा इसको कैसे लिख सकते हो आप, tan पाई माइनस पाई. यहाँ पे पाई होता है, पाई बाय टू इससे नहीं लिखा, पाई बाय टू की फॉर्म में भी लिख सकता था, पाई बाय टू प्लस. और आपको पता पाई बाय टू में बेटा वैल्यू चेंज हो जाती है, फंक्शन टेन से कोर्ट में चेंज हो जाती है. तो पाई माइनस पाई बाय फोर का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन, इसी वजह से इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव. एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा टेन थ्री पाई बाय, इट विल बी इक्वल टू टेन थ्री पाई बाय. अभी बताया था बेटा टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का मतलब क्या है, दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इनटू. अगेन बेटा एन की हम वैल्यू चेक करेंगे. जो आपका एंगल है क्वाड्रेंट है बेटा, जो इंटरवल है बेटा वो है 0 to 2 पाई. तो हमें चेक करना है कि 0 to 2 पाई के बीच में कौन कौन सी एंगुलर वैल्यू आएगी, 0 to 2 पाई के बीच. बेटा जैसे आप एन की जगह 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये आगे 3 पाई. जैसे बेटा एन की जगह 1 रखोगे तो पाई प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 7 पाई बाय 4. 2 बेटा अगर एन की जगह 2 रखेंगे तो 4 टू जाए 8, 8 टू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 11 पाई बाय 11 पाई बाय. राइट. अगर बेटा यहाँ तक भी अगर वैल्यू इसके बीच में ही आती है तो हम आगे की वैल्यू ट्राई करेंगे, अगर यहाँ तक नहीं सम अप हो जाता तो बात ही. पाई बाय 4 क्या होता है बेटा, 45. पाई बाय 4 कितना होता है आपका, 45. 45 इंटू 3 135, 2 पाई का मतलब बेटा 360. तो ये वाला एंगल तो बेटा लाई कर रहा है. पाई बाय 4 का मतलब 45, तो 45 इंटू 7, 7 फाइव का 35, 7 4 315 बेटा ये भी लाई कर रहा है. 45 इंटू 11 आपको पता 360 से ऊपर चले जाएगी, तो बेटा ये लाई नहीं कर. तो कौन कौन से एंगल लाई कर रहे हैं बेटा, ओनली 3 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 लेस देन x लेस देन 2. राइट. नेक्स्ट का क्या बताया था बेटा, आपको क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ x, देन बेटा साइन ऑफ f dash x ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x, पूरा कंप्लीटली बेटा ऐसे लिखना है, साइन ऑफ f dash x ऑन राइट हैंड साइड ऑफ x. फिर बेटा कि वो जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा है या लोकल, फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा आपका, 3 पाई बाय 4. फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे बेटा 3 पाई बाय, 3 पाई बाय 4 के लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, 3 पाई बाय 4 के राइट हैंड साइड में जो फंक्शन की डेरिवेटिव की जो वैल्यू है बेटा वो हम चेक करेंगे, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव. सेकंड पॉइंट बेटा इसी तरह से क्या आपका 7 पाई बाय. राइट.
बेटा जो आपका एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू है आपकी कॉस एक्स प्लस साइन। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? cos x plus sin x. This is the value of dash x. You can see that. अब बेटा 3π/4 मैंने आपको अभी वैल्यू निकाल के भी दिखाई थी। 3π/4 हो गया 135। 135 से बेटा लेफ्ट में कोई ऐसा एंगल लो जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 120 ले लेते हैं। ये हो गया cos 120 प्लस साइन 120। 120 को बेटा हम कैसे ले सकते हैं? 180 माइनस 60 साइन 180 माइनस 60। 180 पाई के मल्टीपल में बेटा वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो फंक्शन बेटा 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में बेटा कॉस आपका क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड में कॉस आपका क्या होता है? नेगेटिव। तो बेटा माइनस कॉस 60 और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है बेटा, तो प्लस साइन 60। तो ये हो गया बेटा -1/2 प्लस √3/2। अब √3 पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू है बेटा, तो ये होगा आपका पॉजिटिव। ये क्या होगा बेटा आपका पॉजिटिव। अब आप ये अब आपके माइंड में आ सकता है भाई ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। आप याद करो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है। यहाँ भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ भी बेटा इंक्रीज कर रहा है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आपको हमेशा चेक करना, आपने ऐसे नहीं छोड़ना, और ऐसे बुक में आपको क्वेश्चन है भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलो बेटा अब नेक्स्ट इसके राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में बेटा आप 120 के राइट हैंड साइड में बेटा ऐसा एंगल हो जिसकी वैल्यू आपको पता हो से 150 ले लेते हैं। कॉस 150 प्लस साइन 150। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमने लिया 120, इसकी वैल्यू खुद की कितनी थी बेटा? 135। 135 के लेफ्ट में लिया आपने 120, तो राइट में मैंने ले लिया बेटा 150, तो इससे बड़ा है। कॉस 150 कैन बी रिटन एज बेटा कॉस 180 माइनस 30। साइन 150 कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस 30। कॉस 180 माइनस थीटा बेटा माइनस कॉस थीटा, ये बेटा साइन थीटा। ये हो जाएगा बेटा -√3/2 प्लस 1। अब आप देख सकते हो जो नेगेटिव वैल्यू बेटा वो बड़ी है, तो ये आएगा बेटा नेगेटिव। ये क्या आएगा बेटा आपका? राइट। ये यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया होगा बेटा आपको। अब बेटा बात करते हैं आपकी 7π/4। 7π/4 की जो वैल्यू थी बेटा जो हमने निकाली थी, आई थिंक 315 आई थी। यस 315। तो बेटा ये है आपका 315। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा अगर आप कोई वैल्यू लेते हो, आई थिंक 300 ले सकते हैं। कॉस 300, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमने वैल्यू ले ली 300 प्लस साइन 300। इसको ले सकते हैं बेटा कॉस 360 माइनस 60। ये हो गया बेटा साइन 360 माइनस 60। अब 360 बेटा यहाँ पर होता है 25, माइनस का मतलब बेटा एंटी क्लॉकवाइज आओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस आपको पता पॉजिटिव होता है, और मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। कॉस कॉस में ही आएगा बेटा, साइन साइन में ही आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 60 और ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन 60, क्योंकि साइन जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा आपका नेगेटिव होता है। तो ये हो गया बेटा 1/2 माइनस √3/2। जो बड़ी वैल्यू है बेटा वो नेगेटिव है, तो ये बेटा नेगेटिव है। राइट। इसी तरह से बेटा अगर राइट हैंड साइड पे जाओ आप, इससे राइट हैंड साइड पे हम वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। आप ले लो 330। राइट हैंड साइड में क्या ले सकते हो बेटा? 3। ये हो जाएगा 330 प्लस साइन 330, तो कॉस 360 माइनस 30 प्लस साइन 360 माइनस 30। बात तो वही आएगी बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होगा? पॉजिटिव, तो कॉस 30 ये नेगेटिव होगा माइनस साइन 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2 माइनस 1/2।
बड़ी वैल्यू बेटा पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव। अब बेटा देखो हो क्या रहा है, ये वाला फंक्शन बेटा पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, इसका तो ये वाली जो पॉइंट होगा बेटा वो मैक्सिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है आपका वो कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम। अब इस फंक्शन में बेटा अगर आप देखो अ, ये बेटा पहले आपका डिक्रीज कर रहा है तो फिर इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा इस पे जो ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब वो कौन सा पॉइंट है, लोकल। अब इनकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, वो अब हमें फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा लोकल मैक्सिमा पॉइंट वो है बेटा 3π/4, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी बेटा, जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है उसमें बेटा हम 3π/4 यानी कि एफ एक्स में बेटा हम f 3π/4 निकालेंगे। यानी कि आपका जो फंक्शन था बेटा वो क्या था, आपका फंक्शन था साइन एक्स माइनस कॉस। तो बेटा इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे हम, दैट इज साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, राइट। साइन 3π/4 बेटा कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस π/4 and it can be written as cos pi minus pi/4. Sin 180 minus theta बेटा sin theta, cos 180 minus theta बेटा minus cos theta। ये हो जाएगा बेटा sin pi/4 plus cos pi/4। sin pi/4 is बेटा 1/√2 plus 1/√2 and it is equal to बेटा 2/√2। तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू दैट इज √2, राइट। नाउ लोकल मिनिमा पॉइंट जो आया बेटा वो आया हमारा 7π/4। तो लोकल minimum value will be equal to f of 7π/4, which will be equal to beta sin 7π/4 minus cos 7π/4। It can be written as beta sin 7π/4। आपको आई थिंक बेटा आपको ब्रेक करना आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, मैं 10th क्लास 11th क्लास में हमने चीज़ें पढ़ी होती है बेटा। ये 4 के टेबल में देखो जो नियरेस्ट वैल्यू है 7 के, 4 के टेबल में जो नियरेस्ट वैल्यू आती है बेटा वो आती है 8, और 4 के टेबल में 8 किस पर आता है बेटा, 2 पर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, 4 के टेबल में जो नियरेस्ट वैल्यू होती है जो 7 के क्लोजेस्ट आती है बेटा वो आती है 8, क्योंकि 4 1 4 ज्यादा ज्ञात है, 8 और 7 में 1 का ज्ञात है। अब आप ये देखो कि 4 के टेबल में बेटा 8 किस पर आता है, 2 पर आता है, तो यहाँ पर आप लिखो 2 पर, और ये जो 4 टर्मिनल एंगल है π/4 ये तो एज इट इज ही रहेगा। ऐसे बेटा यहाँ पर भी हो जाएगा 2π, और 4 टर्मिनल एंगल को आप लिखो π/4। अगर 3 होता तो बेटा 3π आता, 1 होता तो पाई आता। अब आप देखो बेटा 4 2 8, जब आप एलसीएम लोगे तो 4 2 क्या होगा 8, 8 में से पाई को माइनस करके बेटा 7 आएगा, प्लस करके माइनस। 4 2 8, 8 पाई में से बेटा पाई को माइनस करूंगा तब 7 पाई आएगा। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। और 360 का मतलब बेटा 2 पाई, माइनस का मतलब बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन आपका क्या होता है बेटा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन π/4। इसमें क्या आ जाएगा बेटा माइनस कॉस π/4, माइनस साइन π/4 बेटा -1/√2 और -1/√2, -2/√2 and it is equal to beta -√2, right। So beta this is the question number, now the question has been completed। Now fifth part of the question is fx is equal to x cube minus 6x square, x cube minus 6x square plus 9x plus 15, x cube minus 6x square plus 9x minus 15, right। So first of all beta differentiating with respect to x,
सी का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 3x² माइनस 6x² क्या होगा बेटा -12x और प्लस 9x का 9। यहाँ से बेटा 3 कॉमन आ जाएगा। व्हाट यू विल हैव 3x² -4x प्लस। ओके बेटा इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो आप लोग तो ये हो जाएगा x² -3x -x प्लस 3 -3 -x -4x। यस देन बेटा इट इज इक्वल टू 3। यहाँ से बेटा x कॉमन आ जाएगा, इट विल बी x -3 -1 बेटा अगेन x -3, ये हो जाएगा बेटा 3x -1 और x -3 राइट। तो बेटा ये आपका आ गया f डैश। अब बेटा आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, वो क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स ये जो बेटा आपकी डेरिवेटिव्स की वैल्यू है शुड बी इक्वल टू। अब बेटा 3 तो 0 हो नहीं सकता, अब 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, so x minus either x minus 1 equal to 0 or x minus 3 equal to 0, only then this f dash x will be equal to 0, and x minus 1 equal to 0 means x is equal to 1 and x minus 3 equal to 0 means x is equal to 3। बड़ा क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट बेटा क्या बताया था आपको, वैल्यू ऑफ x देन बेटा साइन ऑफ f dash x on left hand side of x, साइन ऑफ f dash x on right hand side of बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा लोकल मैक्सिमा और राइट। चलो बेटा आप चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपका 1, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपका राइट। तो बेटा जो आपका फंक्शन है f डैश x जो है उसकी पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, वो है बेटा हमारा आई थिंक 3x -1 और x -3। ये हो गया बेटा 3x -1 और x -1 के बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, जीरो ले लेते हैं। यहाँ पे बेटा जीरो पुट करोगे 0 -1 कितना होगा -1 0 -3 माइनस माइनस क्या होगा बेटा सारी वाली पॉजिटिव आएगी, ये तो हो गया बेटा पॉजिटिव। इसके बेटा राइट हैंड साइड पे ले लो कोई पॉइंट, राइट हैंड साइड पे लोग अगर हम राइट हैंड साइड में बेटा कोई वैल्यू लेते हैं तो आपने 2 ले लिया तो 2 -1 क्या हो जाएगा बेटा 1, 2 -3 -1 तो प्लस माइनस माइनस तो बेटा ये हो गया नेगेटिव। ये क्या हो गया बेटा राइट। नाउ सी के बेटा लेफ्ट हैंड साइड अगेन 2 ले लेते हैं, तो 2 के अभी आपने चेक किया था नेगेटिव आएगा। राइट हैंड साइड पे बेटा 4 ले लो, 4 -1 कितना होगा 3, 4 -3 बेटा सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो बेटा आप खुद ही देखो आप, तो पहले ये फंक्शन क्या हो रहा है आपका इंक्रीज और फिर डिक्रीज, कहने से इधर बेटा लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, ये बेटा पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, तो कहना है इधर बेटा दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम पॉइंट्स आ गए आपके। अब बेटा हमें वैल्यूज निकालें। सबसे पहले बेटा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट जो आया बेटा वो आया हमारा 1, वो क्या है, वो क्या है बेटा हमारा बेटा जो एफ एक्स की वैल्यू है आपकी वो है आपकी x³ -6x² प्लस 9x। ये बेटा आपको यहाँ पे पेन का पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, चलो हो गया प्लस 9x प्लस में क्या हो गया बेटा 50, प्लस में क्या हो गया बेटा 50। अब मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा लोकल
मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटा F1। जब वैल्यू निकालनी होती है बेटा तो फंक्शन में उस पॉइंट को पुट करते हैं, ये आपका गिवन फंक्शन है, तो F1 निकालो। तो F1 क्या होगा बेटा 1 1 क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ये होगा बेटा आपका, ये होगा बेटा आपका 90। तो ये आ गई आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नेक्स्ट वैल्यू बेटा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा जो पॉइंट आया बेटा वो आया हमारा 3। एंड बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू, so it will be equal to what, 3 क्यूब कितना होगा बेटा 20, इक्वल टू F3। तो 3 क्यूब होगा बेटा 27, 3 स्क्वायर 9, 9 6 है बेटा 54, 9 3 है बेटा 27, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा 50, राइट। 27 27 7 2 जा 14 54, ये तो बेटा सारे कैंसिल हो गया आपका। योर आंसर इज 50। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।